ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक प्यारी सी कथा, शीर्षक है सब धन धूरी समान। विजयनगर के कृष्णदेव राय ने जब राजगुरु व्यासराय के मुख से संत पुरंदर दास के सादगी भरे जीवन और निर्लोभिता की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने संत की परीक्षा लेने की ठानी और एक दिन सेवकों से संत को बुलवाकर उनको भिक्षा में चावल डाले। संत प्रसन्न हो बोले, महाराज, प्रतिदिन मुझे इसी तरह कृतार्थ किया करे। घर लौटकर पुरंदरदास ने प्रतिदिन की भांति भिक्षा की झोली पत्नी सरस्वती देवी के हाथ में दे दी, किंतु जब वह चावल बीनने बैठी तो देखा कि उसमें छोटे छोटे हीरे हैं। उन्होंने तत्क्षण पति से पूछा, कहां से लाए हैं आज भिक्षा? पति ने जब राजमहल से जवाब दिया तो संत पत्नी ने घर के पास धूरे में वे हीरे फेंक दिए। अगले दिन जब पुरंदरदास भिक्षा लेने राजमहल गए तो सम्राट को उनके मुख पर हीरों की आभा दिखी और उन्होंने फिर से झोली में चावल के साथ हीरे डाल दिए। ऐसा क्रम एक सप्ताह तक चलता रहा। सप्ताह के अंत में राजा ने व्यासराय से कहा, महाराज, आप कहते थे कि पुरंदर जैसा बैरागी दूसरा नहीं है, मगर मुझे तो वे लोभी जान पड़े। यदि विश्वास न हो तो उनके घर चलिए और सच्चाई को अपनी आंख से देख लीजिए। वे दोनों जब संत की कुटिया में पहुंचे तो देखा कि लीपे पोते आंगन में तुलसी के पौधे के समीप सरस्वती देवी चावल बीन रही हैं। कृष्णदेव राय ने कहा, बहन, चावल बीन रही हो? सरस्वती देवी ने कहा, हाँ भाई, क्या करूं? कोई गृहस्थ भिक्षा में ये कंकड़ डाल देता है, इसलिए बीनना पड़ता है। ये कहते हैं, भिक्षा देने वाले का मन न दुखे, इसलिए प्रसन्न मन से भिक्षा ले लेता हूं। वैसे इन कंकड़ों को चुनने में बड़ा समय लगता है। राजा ने कहा, बहन, तुम बड़ी भोली हो। ये कंकड़ नहीं, ये तो मूल्यवान हीरे दिखाई दे रहे हैं। इस पर सरस्वती देवी ने कहा, आपके लिए ये हीरे होंगे, हमारे लिए तो कंकड़ ही हैं। हमने जब तक धन के आधार पर जीवन व्यतीत किया तब तक हमारी दृष्टि में ये हीरे थे, पर जब से भगवान विठोबा का आधार लिया है और धन का आधार छोड़ दिया है, ये हीरे हमारे लिए कंकड़ ही है। और बिने हुए हीरों को वह धूरे पर डाल आई जहां पिछले 6 दिन के फेंके गए हीरे चमचमा रहे थे। यह देख व्यासराय के मुख पर मंद मुस्कान फैल गई और सलज्ज कृष्णदेव राय माता सरस्वती के चरणों पर झुक गए। धन्यवाद दोस्तों।